रिकॉर्डिंग थोड़ा शुरू हो जाए। तो हम बात कर रहे थे शब्द खंड के ऊपर। शब्द खंड में हमने शब्द प्रमाण के विषय पर चर्चा प्रारंभ किया था। तो न्याय दर्शन में शब्द की क्या परिभाषा, जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण है और शाब्द जो है वो प्रमा है। शब्द से जिसका ज्ञान होता है उसको शाब्द कहते हैं। शब्द शब्द प्रमाण से जिसका माने ज्ञान होता है उस प्रमा का नाम है शाब्द। तो यहाँ शब्द की परिभाषा हमने दिया था, आप्त वाक्यम शब्द। माने वाक्यम शब्द, वाक्य को हम शब्द कहते हैं, लेकिन कैसे वाक्य को, जो आप्त वाक्य को। तो आप्त की परिभाषा हमने किया था, यथार्थ वक्ता को ही आप्त कहते हैं। अर्थात जो यथार्थ वक्ता है, सत्य वक्ता है, उसका जो वाक्य होगा वही शब्द प्रमाण है। अवगत हम। और उसमें फिर हम चर्चा किए थे कि ठीक है, वाक्य क्या है, तो कहते हैं वाक्यम पद समूह। वाक्य क्या है, पदों का समूह ही वाक्य है। ठीक है, वाक्यम पद समूह, पदा नाम समूह पद समूह। तो पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण उदाहरण दिया है, जैसे गाम आने। तो गाम आने, गांव आने, यहाँ पर कितने पद है, गाम आने, यहाँ पर कितने पद है, दो। दो पद है। एक पद आपका है गाम और एक पद आपका आने। किंतु ये जो आपने बताया दो पद हैं, ये आपने व्याकरण की दृष्टि से बताया। समझ रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा किम नाम पदत्वम, तो आप व्याकरण की दृष्टि से जब बताएंगे तो क्या कहेंगे, शुभ तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संगम स्यात्। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। समझ में आया, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से आपने बताया कि यत्र पदद्वयम, दो पद हैं यहाँ पर। किंतु न्याय थोड़ा अपना अलग मतलब यहाँ पर रखता है। न्याय के अनुसार पद क्या है, तो उन्होंने परिभाषा आगे ही दे दिया है, शक्तम पदम, शक्तम पदम। शक्तम इत्यस्य अर्थः भवति शक्ति विशिष्टम। शक्तम माने शक्त किसे कहते हैं, जो शक्तिवान, शक्त कहते हैं ना, शक्त। तो शक्त माने शक्ति युक्त को शक्त बोलते हैं। ठीक है ना, शक्ति जो से युक्त होगा उसको शक्त कहते हैं। ठीक है, तो शक्तम पदम, अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य इति ईश्वर, ईश्वर संकेता शक्ति। देखो घट शब्द देखो समझना। अब आप फिर गाम आने में बताऊंगा कि न्याय दर्शन के अनुसार कितने पद हैं। अभी व्याकरण की दृष्टि से दो पद समझे रहो। व्याकरण में यदि पूछे सुप्तिगंतम पदम, पदम की परिभाषा है। लेकिन यदि कोई न्याय दर्शन में पूछ रहा है तो आप कहेंगे शक्तम पदम। शक्तम माने शक्ति विशिष्टम। शक्ति विशिष्टम मतलब शक्ति से युक्त को पद कहते हैं, जो शक्ति से युक्त होगा। तो शक्ति क्या है भाई, शक्ति क्या है, तो उसने कहा कि अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य ईश्वर संकेता शक्ति। अर्थात इसे घट शब्द है। घट माने होता है घड़ा। अब घट शब्द है, तो घट शब्द से आप जो घड़ा रखा रहता है उसका बोध करते हैं, उसी पदार्थ का, जो मिट्टी का बना हुआ, मृत्तिका से निर्मित जो कम उग्रीवाद मत पदार्थ है, उस घर उसको तो आप घट शब्द से जानते हैं। तो अयम अस्मात् पदार्थ माने इस पद से, जो घट ये शब्द है, ये पद है, माने घट पद से इस अर्थ को जानो। अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ, इस पद से ये अर्थ समझना है, बोधव्य इति, ये जो निर्णय होता है कि इस पद से इस अर्थ को जानो, इसका जो निर्णायक है वो कौन है, उसी को शक्ति कहते हैं। समझे, अस्मात् पदार्थ इस पद से अयम अर्थ बोधव्य, ये अर्थ समझना है। तो शब्द और शब्द से किस अर्थ का निर्धारण होगा, समझे। शब्द से कोई शब्द होता है, कोई पद होता है, तो पद से इस पद से इस अर्थ का बोध होगा। उस अर्थ के बोध में
उस अर्थ के बोध कराने में जो कारण होता है वो शक्ति होती है। क्या होती है? और वो शक्ति पद में रहती है। किस में रहती है? घट पद में रहेगी। समझे? घट पद में वो शक्ति है। कौन शक्ति? उसी को हम अभिधा इत्यादि अलग माने बोलते हैं, अभिधा लक्षणा इत्यादि। तो वो एक शक्ति ही उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति। और उसी शक्ति के द्वारा ही आप घट शब्द से उस पदार्थ को जानते हैं। पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द से इसको आप समझते हो कि ये पुस्तक है, तो पुस्तक शब्द से इसका जो अर्थ, इसका बोध होता है, इस अर्थ का बोध होता है, वह बोध पुस्तक शब्द में एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा होता है। समझे? तो वो पुस्तक शब्द शक्ति से युक्त हुआ, शक्ति से तो शक्त हुआ। क्या हुआ? क्योंकि शक्ति से युक्त है, इसलिए उसको शक्तम पदम, इसलिए वो पद है। ये है न्याय दर्शन के अनुसार पद। अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य इति ईश्वर संकेता शक्ति, ये है शक्ति। और शक्ति से जो विशिष्ट होता है उसको कहते हैं शक्त, और शक्त को कहते हैं पद, शक्तम पदम। समझ में है कि नहीं? ये है यहाँ का कंसेप्ट। एक बात और जो मैं बता रहा था जी, ये ईश्वर संकेत क्यों पढ़ा है? डायरेक्ट ऐसे कह देते कि बोधव्य इति शक्ति। ईश्वर संकेता का देखो यहाँ मतलब ये है कि अकस्मात माने किसी भी शब्द से, यहाँ वस्तुतः अभी इसमें ये है ना कि ईश्वर संकेता में बहुत लोग अभी ये प्रश्न करते, आपने तो ये कह दिया कि ईश्वर संकेता क्यों कहा? तो ईश्वर संकेता का मतलब है कि किसी भी शब्द से जो अर्थ का निर्धारण होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आज हम हैं और मैं कह दूं कि नहीं, मैं घट शब्द से जो है पुस्तक को समझूंगा, मैं ये कह दूं कि मैं घट शब्द से किसको समझूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो ईश्वर संकेत का मतलब एक तरह से प्रामाणिक आचार। क्योंकि एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य, तो अभी मोबाइल का आविष्कार तो अभी हुआ है, बहुत से अभी आविष्कार नवीन हो रहे हैं, तो उस अर्थ को बोलने के लिए जो शब्द होगा तो उसके शक्ति का निर्धारण ईश्वर कैसे करेंगे? ईश्वर के, समझ रहे हो बात को? तो वहां फिर अपना अलग अलग तक देते कि नहीं, ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है ऐसा करके, और ईश्वर इच्छा से ही ये मतलब इस अर्थ को जान रहे हो, ये अथवा ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर ईश्वर कहने का मतलब प्रामाणिक आचार। क्योंकि हमारे मनीषी ऋषि और आचार्य ही निर्धारण करते हैं शब्द किस शब्द से किस अर्थ का मतलब समझोगे आप। अच्छा, एक बात ये है, अभी इसमें थोड़ा सा माने न्याय दर्शन के अनुसार तो ये है, अब हमारे यहाँ तो माने वैयाकरणों के यहाँ तो ये है कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है, शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है। किस शब्द से किस अर्थ को जानना है, नित्य संबंध होता है। जब नित्य संबंध होता है शक्ति भी नित्य हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग दर्शन, माने दर्शन में, व्याकरण दर्शन में अलग सिद्धांत है, और यहाँ पर इन्होंने ईश्वर संकेता इसलिए कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हम इस पद से इस अर्थ को जानेंगे। आप यदि कहने लगे कि हम घट से पट को समझेंगे तो वो प्रामाणिक नहीं होगा। सुने बात को? वह उस अर्थ को बोध नहीं करा सकेगा। समझ रहे हो? तो ईश्वर संकेत होना चाहिए। अब ईश्वर से यहाँ पर आप यही समझिए कि आचार प्रामाणिक, जिसको प्रमाण मानता है समाज, यदि वो उनके द्वारा यदि इस प्रकार का निर्धारण है तो उसको स्वीकार किया जाए। इसलिए वहां पर एक मैंने एक जगह रखी गई ईश्वर संकेता, नहीं तो बड़ी विचिकित्सा हो जाती, कोई भी किसी पद से किसी भी अर्थ का बोध करने लगता। इसलिए कहा अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य। समझ में आया कि नहीं? जी। तो जैसे यहाँ पे कह दिया कि इस पद से इसी अर्थ का बोध होगा, तो फिर जी, किसी एक पद के लिए कोई एक अर्थ ही निर्धारित कर दिए। अभी इसमें भी सुमित जी मतलब बड़ा वो है, मैं बताऊंगा जैसे उसमें ये निश्चित नहीं, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा आपने चर्चा उठा दी तो मैं बता ही दे रहा हूँ। अब न्याय दर्शन वाले जैसे कहते हैं कि आय अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य, इस पद से इस अर्थ को जानो, तो इस पद से इस अर्थ को जानो, एक बात ध्यान देना, ये कोई निर्धारण भी नहीं कि सदैव हमेशा इस पद से इस अर्थ को जाना जाएगा। समझ रहे हो बात?
क्योंकि आप लोग भाषा विज्ञान पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे, वहां पर अर्थ विस्तार होता है, अर्थ संकोच होता है। तो आप देखते होंगे कि माने पहले कोई शब्द किसी अन्य अर्थ को कह रहा था, अब वर्तमान में किसी अन्य अर्थ को कह रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी ले लो, जैसे कुशल। कुशल ले लीजिए, आपने कुशल को ले लिया तो कुशल को लीजिए, अथवा जैसे मान लो मृग है, मृग, तो मृग वस्तुतः मृग माने क्या होता है? वन। कि मृग माने कि पहले तो पशु विशेष में आता था, अब ये हिरण के शब्द में रूढ़ हो गया, हिरण के अर्थ में। तो इस प्रकार से हाँ, अन्य भी उदाहरण है और बहुत से उदाहरण है। तो जो पहले किसी अन्य अर्थ को दे रहे थे, वर्तमान में किसी अन्य अर्थ को दे रहे हैं। तो शब्दों, ये भाषा, भाषा का ये अपना एक वैशिष्ट है कि भाषा भाषा हमेशा जड़ वस्तु नहीं है, वो काल माने काल के हिसाब से वो बदलती रहती है। शब्द अपने अर्थ का माने परिवर्तन होता रहता है। तो इस न्याय दर्शन के साथ जो ये कहते हैं कि अस्मात् पदार्थ अयम अर्थबोधव्य, तो ईश्वर संकेत शक्ति, इसलिए वहां प्रामाणिक आचार्य जो निर्धारण करेंगे हम उसी को मानेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम उसका समाधान कर सकते हैं। पहले वो नहीं शब्द को भैया, ले रहा था। इसमें जो है बहुत से वो हैं, भेद हैं। जैसे एक अर्थ को कई शब्द बताते हैं, जैसे पर्यायवाची आदि, और एक शब्द से कई अर्थ भी आते हैं। जैसे जलज ही ले लीजिए, तो जलज में जितने जल में उत्पन्न हुए हैं सब अर्थ आ जाएंगे। कमल भी आ जाएगा, कीचड़ भी आ जाएगा, अन्य पुष्प भी। तो ऐसा भी तो होता है। नहीं, आपने जो ये कहा कि जल से जलज, एक शब्द से अनेक अर्थ जलज से कैसे आते हैं, आपको पता है? जो आपने दीपक जी ने आपने ये कहा कि जलज शब्द से अनेक अर्थ लेते हैं, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जलज शब्द से अनेक अर्थ नहीं लिए जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि आपने जलज कहा, मैं एक उसको जो वहां शास्त्रों में जिस शब्द का उदाहरण देता है, पंकज, पंकज शब्द से पंकाज जाती, तो पंख में बहुत सी चीजें होती हैं, कीड़े मकोड़े, अन्य भी वनस्पतियां। पंख में, कीचड़ में जो है कमल भी होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पंकज माने जितने पंख में उत्पन्न होते हैं सभी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शब्द जो होते हैं, उस शब्द के भेद जब आप पढ़ेंगे वहां पाएंगे कि कोई योग शब्द होता है, यौगिक होता है, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक रूढ़ होता है। ठीक है? तो यह जो पंकज शब्द है ना, तो यौगिक रूढ़ है, माने अपने व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को भी देगा, रूढ़ अर्थ को भी देगा, दोनों लेगा। इसलिए व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से क्या आ जाता है? पंकाज जायते, पंकाज जायते में सभी आ गया, इसलिए यौगिक रूढ़ मानना पड़ता है। इसलिए रूढ़ है, रूढ़ यौगिक माने व्युत्पत्ति में जो जो होगा वो सब पंकज कहा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रूढ़ ही है उसकी कमल अर्थ में, कमल अर्थ में वो रूढ़ है। समझ में आया? इसलिए शब्द वो यौगिक शब्द नहीं है कि पंकज शब्द से किसी को भी ले लोगे, वो यौगिक रूढ़ है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है ना? ये बात ध्यान देना वहां पर। दीपक जी जी, समझ और में आया कि अर्थ नहीं? अर्थ की भी अर्थ, जी जी, शब्द की विविधता के लिए तो आ गए, अर्थ की भी विविधताएं भी होती हैं। जैसे अनेक पर्यायवाची शब्दों से एक ही अर्थ आता है, या अनेक अर्थ भी आते हैं एक शब्द से। नहीं, एक शब्द से अनेक अर्थ आते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं पंकज की बात किया हूँ। एक शब्द से अनेक अर्थ आते हैं, ये भी बात सही है। समझ रहे हैं? एक शब्द से अनेक, एक शब्द जो है अनेक अर्थों का बोध कर। जैसे मान लीजिए, कौन, बहुत से ऐसे शब्द है, हरि शब्द है, नानार्थक होता है, लेकिन एक बार जब उच्चारण करेंगे तो वो एक ही अर्थ को देगा। अब कहाँ किस अर्थ को देगा, इसके निर्धारण करने के लिए अनेक से वो क्या है, संयोग प्रयोग विरोधिता, ये सब लिखा है, कहाँ किस अर्थ को देगा, ये भी बात है। और पर्यायवाची की जो आपने बात किया कि एक अर्थ को बताने के लिए भिन्न भिन्न शब्द होते, तो पर्यायत्व में भी होता है, लेकिन पर्यायत्व के विषय में आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बात। आप लोग हिंदी में, संस्कृत में पर्यायवाची पढ़ते हैं, पर्यायवाची का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे कोई पर्यायवाची बताओ, तो उसमें मैं बताऊं, जैसे मान लो
हम्म, रवि क्या, जो 10 रूपक में दिया उसी को लेते हैं। 10 रूपक में दिया है, 10 रूपक में इंद्र के पर्यायवाची के उदाहरण देते हुए वहाँ बताया गया है। इंद्रा, पुरंदरा, क्या है, शक्रा, 3 उदाहरण देता है वहां पर। तो यद्यपि तीनों शब्द इंद्र के ही पर्यायवाची हैं, माने इंद्र जो है, इंद्र विशेष है, इंद्र व्यक्ति को ही सब संबोधित करा रहे हैं, लेकिन पर्यायवाची तो कह देते हैं। वस्तुतः फिर भी उनमें प्रवृत्त निमित्त भेद होता है। प्रवृत्त निमित्त भेद होता है। प्रवृत्त निमित्त का मतलब जो शब्द की प्रवृत्ति है उसका निमित्त, किसको निमित्त मान करके वो शब्द प्रवृत्त हो रहा है, उस अर्थ के लिए इंद्र, जो पुरंदर शब्द की प्रवृत्ति माने प्रयोग हुआ, उसका निमित्त कारण क्या था, पुरम माने उनको नष्ट करता है, पुरंदर की पुरंदरा ऐसा बना सकते हैं। तो वहां आता है वो अत्यधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसको शक्र कहते थे। इंद्र ऐश्वर्यवान होने का, यदि ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्यवान वहां, तो ऐश्वर्यवान होने के कारण इसलिए उसको इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ इंद्र अर्थ के लिए जो प्रवृत्त हुआ शब्द कौन, इंद्र शब्द, वो कौन है, इंद्र ही शब्द है। तो इंद्र शब्द जो इंद्र व्यक्ति है, उस इंद्र व्यक्ति को बोध कराने के लिए कौन शब्द प्रयोग हुआ, इंद्र। अब इंद्र का प्रयोग किए तो इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ उस व्यक्ति के लिए, तो इसके प्रयोग में निमित्त क्या था, ये निमित्त का कि वो ऐश्वर्यवान है, इसलिए इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ। तो यद्यपि पर्याय होते हैं, कहते तो हैं, लेकिन शब्दों के प्रत्येक शब्द का प्रवृत्त निमित्त भेद होता है। ध्यान देना बात को, एकदम समानार्थी कोई शब्द नहीं होता है, हर शब्द का अपना प्रवृत्त निमित्त अलग अलग होता है, ये बात ध्यान देना। तो ये हुआ अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य है, ईश्वर संकेत शक्ति। अब एक बात और आई थी कि वाक्यम किम नाम वाक्यम, तो वाक्य का लक्षण उन्होंने किया था पद समूह वाक्यम, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो सिर्फ भैया पदों के भैया समूह को ये बताइए, ये गांव आने चल रहा था ना, तो इसमें दर्शन के हिसाब से कितने भेद हुए? उसमें हाँ तो हाँ व्याकरण हाँ, की दृष्टि से 2 हुए। देखो दर्शन की दृष्टि से यहाँ 4 पद हैं, भूल ही गए थे उसको बताना। व्याकरण दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार वहां 4 पद है। क्यों? क्योंकि गो जो है वो गो व्यक्ति जो है, गो शब्द गो व्यक्ति को बता रहा है, तो इस एक पद वो हुआ। इसके बाद अम है, अम जो है कर्म अर्थ को बोध करा रहा है, तो कर्म अर्थ का बोध कराने के कारण अम भी वहां पर पद है। आने में भी इसी तरह, क्योंकि धात्वर्थ है और वहां पर प्रत्यार्थ है, प्रकृत्यर्थ है, वहां पर प्रापण धात्वर्थ हुआ, और जो कर्तर्थ हुआ कर्तार्थ, वर्तमान काल इत्यादि जो अर्थ हुए प्रत्यार्थ हुए, या जो भी धात्वर्थ प्रत्यार्थ जो भी होते हैं उनका निर्धारण बताएंगे। तो इसमें 4 पद, इस प्रकार से पदों का निर्धारण होता है, समझ रहे हैं। तो वहां प्रत्यय भी पद होता है, गो पद अलग है, आम पद अलग है, समझ में आया? इस तरह से तो प्रत्यय को भी वहां सख्त मानते हैं, क्योंकि प्रत्यय भी अर्थ का बोध कराता है। जो अर्थ का बोध करा देगा वो भाई अर्थ का बोध कराएगा, तो उसमें रहने वाली कोई शक्ति होगी, क्योंकि अर्थ का बोध कराने के लिए शक्ति चाहिए। अम जो है ऐसे नहीं किसी कर्म अर्थ का बोध करा देगा। अम से आप कर्म अर्थ का बोध करते हैं, तो अम में वो शक्ति है, वो कर्म अर्थ का बोध कराने में तभी समर्थवान हो पाता है। इसलिए अम जो है शक्ति विशेष सख्त हुआ, सख्त होने से पद बना, तो सक्तम पदम, ये ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? जी जी भैया। हाँ, तो वहां प्रत्यार्थ जी अनिल बताइए। जैसे महोदय उसमें महाभाष्य में एक वाक्य आता है ना, एकतिंग वाक्यम, जी कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एकतिंग हो, एकतिंग होना आवश्यक है, मतलब वाक्य। और जैसे यहाँ है वाक्यम पद समूह, तो उसमें कुछ इनमें भेद है। जब तात्विक दृष्टि से इसमें कुछ देखेंगे तो कुछ भेद नहीं है उसमें। देखो, एक तिंग वाक्य का मतलब होता है, समझे, एक तिंग वाक्य का मतलब होता है, एक तिंग का मतलब होता है कि वहां तिगंत की विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार मुख्य विशेष शब्द बोध होता है वैयाकरणों के यहाँ। ठीक है, व्यापार मुख्य विशेष शब्द बोध, विशेषक शब्द बोध होता है। तो जहां पर जी तिगंत, तिगंता एक
तिङन्तार्थ मुख्य विशेषक हो, उसी को वाक्य कहते हैं। तो वो कहना, जब वो एक तिंग वाक्यम की व्याख्या पढ़ेंगे ना आप, तो वहां एक तिंग वाक्यम का मतलब क्या है, तो जहां एक एक तिङंत माने तिङर्थ की जहां विशेषता विशेषक होता है, विशेष होता है, तो जिस मतलब कहने का मतलब क्या है, तो तिङंत का मतलब एक तिङंत पद होना चाहिए और उसको विशेष भी होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। एक तिंग वाक्यम का मतलब होता है, क्योंकि तिंग क्या होता है, प्रत्यय होता है, प्रत्यय का केवल प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग है तो तिङंत का प्रयोग होगा, सीधी सी बात है। केवल एक तिंग, अब ऐसा थोड़ा कि केवल ती आ जाएगा, प्रकृति से आएगा ती, तो तिंग का मतलब तिगंतम, तो एक तिङंत, तो तिङंत अर्थ आ गया वहां पर। अब एक तिङंत अर्थ जब आ गया तो तिङंत को वहां विशेष माना जाता है, इसलिए उसका एक तिंग वाक्य की जब व्याख्या पढ़ेंगे आप, तो वहां लिखता है एक तिङंतार्थ मुख्य विशेषकम वाक्यम, ऐसा लिखते हैं वहां, ठीक है ना। जी बहुत। और पद में जब लेते हैं तो पद समूह में ऐसे ही ऐसा ऐसा नहीं है, देखो पद समूह का भी तात्पर्य वहीं जाएगा, क्यों, एक तिङंतार्थ मुख्य विशेषक वहां कह दिया उसने। पद समूह जब लेंगे तो अब पद समूह बस नहीं है कि राम श्यामा और अरुणा तीन तो पद हो गए और ये वाक्य बन गए, ऐसा नहीं है। क्यों, आगे वो इसी वाक्य को पद समूह को परिष्कृत कर देंगे। आकांक्षा योग्यता सन्निधि का आवश्यक है वहां रहना, समझ रहे हैं, आगे इसको परिष्कृत कर देंगे कि आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ये तीनों होना चाहिए, और तीनों से युक्त जो पद होते हैं वही वाक्य कहलाते हैं। जब आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, उसी को साहित्य दर्पण में आसक्ति पद से कहता है, आकांक्षा योग्यता आसक्ति पदोच्चय वाक्यम, ऐसा करके वहां आता है। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि से युक्त जो पद समूह होता है, तो अब जब आकांक्षा की बात कर दिया आपने, तो आकांक्षा का मतलब यह है, जैसे किसी सुबंध का प्रयोग करेंगे, कर्तृपद का मान लिया प्रयोग कर दिया आपने, रामा। अब रामा को आकांक्षा किसकी होगी, क्योंकि करता है तो सीधे इसका क्रिया में अन्वय होना है, जब क्रिया में अन्वय होगा तिगंत तो आ ही गया, समझ में आया कि नहीं। जब आपने कहा साकांक आकांक्षा से युक्त, तो जब आकांक्षा योग्यता और सन्निधि तीनों होना चाहिए। रामा है, रामा आपका कर्तृत्व करता है, तो रामा जब करता है तो करता ऐसे नहीं हो जाता है। कर्ता किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रकट धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम, ये कर्ता की परिभाषा है। जो धातु होती है, धातु का जो अर्थ होता है फल और व्यापार, तो व्यापार का आश्रय कर्ता होता है, तो प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम। जब आपने रामा बोला और करता है, तो उसको धात्वर्थ की आकांक्षा है कि नहीं है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ यही मेरे कहने का मतलब। तो वो कहीं ना कहीं आप जब परिष्कृत लक्षण करेंगे तो उनमें बहुत भेद नहीं होता, केवल शब्दों का आडंबर है अलग अलग। कोई कह देगा एक तिङन्तार्थ मुख्य विशेषकम वाक्यम, कोई कहेगा आकांक्षा योग्यता सत्य पदोच्चय वाक्यम, इस प्रकार से अपना अलग अलग है। लेकिन ये कन्फर्म है कि एक तिङंत जो वहां रहेगा ही रहेगा। पंत जो है सुबंत का जैसे ही तुम किसी का प्रयोग करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कारक नहीं होगा, चाहे कोई भी प्रयोग करो, कोई भी तुम सुबंत का प्रयोग किए नहीं कि उसमें कारक है। अब कारक है तो क्रिया जनकत्व तो जाएगा, तो क्रिया तो पद रहना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो कारकत्व तो कहाँ गया उसका, समझ में आया आपको कि नहीं। आप कोई भी सुबंत बोलिए, सुबंत बोले नहीं कि वो कारक है, क्योंकि कारक है वो विभक्ति आई है। अब वो विभक्ति आई है, वो कारक है, तो कारक का मतलब क्रिया का जनक है, तो क्रिया भी तो होनी चाहिए, तभी तो जनकत्व जाएगा उसमें, कारकत्व जाएगा, तभी तो तत्त विभक्तियां आएंगी। अब कोई कहेगा कि ग्राम, तुमने कहा ग्रामम, आपने कह दिया ग्रामम, तो ग्रामम बस कहने से मतलब नहीं होगा, वो सारा अध्यार हो गया। इसका मतलब ग्रामम में अम आया है, अम ऐसे नहीं आता है, अम आता है जब कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा ऐसे नहीं होती है, कर्तु रिक्तम कर्म से होती है, तो फलाश्रय होना चाहिए तो तिङंत आ जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, आप उसमें जब थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर उसका विरोध नहीं है, ठीक है ना जी। भैया तो ये दार्शनिक जो हैं ये उसके साथ मतलब पद के साथ साथ उसका अर्थ भी मानते हैं, तभी तो गांव आने में चार पद बने ना। किसमें, यही जितने दार्शनिक, जैसे गांव आने आपने बताया तो उसमें गो है,
वो व्यक्ति और फिर अम प्रत्यार्थ, तो ये सब मतलब उस शब्द को भी मानते हैं और उस अर्थ को भी मानते हैं दार्शनिक, जबकि व्याकरण केवल पद को मानता है। नहीं नहीं, अभी देखो सुमित, स्पष्ट समझ लो, अभी तुम समझ नहीं पाए लगता। देखो सुनो, जी जो व्याकरण है वो कहता है पद हम कहते हैं सुबंतम तिगंतम च, सुबंत सुप जिसके अंत में होगा ऐसा जो समुदाय। तो गाम में अम क्या है? सुप है। और सुप किसके अंत में है? गाम के अंत में है। तो गाम तुम्हारा सुबंत कहलाएगा। गाम पूरा क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। तो गाम जब सुबंत कहलाएगा तो वो व्याकरण की दृष्टि से गाम पद है। समझ में आया? क्योंकि वहां पद की परिभाषा है। सुबंत को पद कहते हैं, तिगंत को पद कहते हैं। आनय तुम्हारा तिगंत है, लोट लकार में बनता है आनय, ठीक है, तो निधातु से। तो आनय तुम्हारा तिगंत है, इसलिए वो पद है। तो जो तिगंत होता है, सुबंत होता है, वो पद होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का पद है। अब सुबंत तिगंत पर विवेक व्याख्या होगी कि फिर सुबंत क्या, लेकिन सुबंत को हम पद कहते हैं, तिगंत को हम पद कहते हैं। ये तो व्याकरण की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर दो पद हो गए। ये कहता है न्याय दर्शन कि मैं न सुबंत से मतलब नहीं है उसको कि सुबंत होना चाहिए पद में। वो कहता है कि शक्ति विशिष्ट जो होगा वही पद होगा। जो भी सक्त है वो पद है। अब देखो, गो भी सक्त है, अम भी सक्त है, ध्यान देना बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्यों शक्त का मतलब शक्ति विशिष्ट। शक्ति विशिष्ट का मतलब इस पद से, माने इससे इस अर्थ का बोध हो। तो अम से कर्म अर्थ का बोध कराने की जो शक्ति है वो अम में बैठी है। क्योंकि जब भी आप किसी अर्थ का बोध करते हैं तो वहां कोई ना कोई शक्ति तो काम ही कर ही रही है। समझ रहे हैं? आप किसी भी शब्द से, किसी भी अम से, माने अम है तो अम में, अम से कर्म अर्थ का बोध कराने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो अम में बैठी है, वो है, तभी तो कर्म अर्थ का बोध करा पा रहा है। इसलिए न्याय दर्शनानुसारेण तावत अमि इत्यत्रापि किमस्ति शक्ति वर्तते, तस्मात् अम किम वर्तते, शक्ति विशिष्टम वर्तते, शक्ति युक्तम वर्तते, तस्मात् किमस्ति पदम। इसलिए अम भी पद है। गो से क्या बोध होता है? गो व्यक्ति का बोध होता है। अम से कर्म का बोध होता है। समझ? धातु नहीं है, उससे प्रापण अर्थ का बोध होता है। प्रत्यार्थ से एकत्व इत्यादि का बोध होता है। तो इनके यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। समझ में आया सुमित की नहीं? जी भैया। हाँ, इसलिए चार पद है, ध्यान देना बात। तो जो प्रत्यय होते हैं वो भी किसी न किसी अर्थ को कहते हैं। इसलिए इनके यहाँ प्रत्यय भी पद है, प्रकृति भी पद है, ध्यान देना। बस यही कहना चाह रहा है। आगे आओ, मैं तो यहीं पर लटके रह जाएंगे। वाक्यार्थ ज्ञान हेतवा तेसाम लक्षणानि च। अब वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान का मतलब वाक्य के अर्थ का ज्ञान, बोध। वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु, वाक्य के, जब वाक्य होता है, वाक्य पद का समूह है। वाक्य किसे कहते हैं? पदा नाम समूह है वाक्यम। तो वो हुआ वाक्य पदों का समूह हुआ। तो उस वाक्य से जो अर्थ का बोध होगा, ऐसे नहीं होगा आपको। वहां तीन चीजें होना जरूरी है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। ये तीन तत्व है, ये वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु है, कारण है। समझ में आया? आकांक्षा देखो, अब समझ में आ जाए। लक्षण याद रखिएगा। पदस्य, पदांतर, पदस्य माने पद के, कोई पद है, पद का, पदांतर माने दूसरे पदांतर माने दूसरे पद। फिर एक मन होता है अभाव। तो जब कोई पद है तो दूसरे पद के अभाव जब हो जाएगा, मतलब कोई पद है मान लो, ठीक है, उस तो जो एक पद हुआ, अब जो दूसरा पद है उसका मान लो अभाव है। उस पद के अभाव से जन्य जो अन्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। देखो अब समझो इसको, क्योंकि आकांक्षा का मतलब होता है कि जैसे इस प्रकार से आप समझिए, राज्ञ मान लो है, राज्ञ मैंने बोला। अब राज्ञ का अर्थ है राज संबंधी। तो राज्ञ पुरुषः गच्छति, राज्ञ पुरुषः ग्रामं गच्छति। तो राज्ञ पुरुषः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य में राज्ञ जो पद है वो हुआ आपका एक पद।
अब उस पद ये हुआ, उसका अन्वय पुरुषा में होता है। कहाँ होता है? पुरुषा में। क्यों? राज संबंध पुरुषा। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि आकांक्षा कहते किसको? तो मान लीजिए जी पुरुषा का प्रयोग, अब लक्षण से घटाइए। पद हुआ पदस्व माने राज्ञा है पदस्व, पदांतर कौन हुआ? पुरुषा, उसका व्यतिरेक माने अभाव कर दीजिए। यदि वो अब नहीं है तो अन्वय का अननुभावकत्व हो जाएगा, अन्वय ही उत्पन्न नहीं होगा आपको वहां। संबंध उस शब्द का माने राज्ञा है, इस शब्द का किसी के साथ संबंध ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि संबंध हमेशा साकांक्ष पद के साथ होता। कहना मैं ये चाह रहा हूं, किसी भी शब्द का, किसी भी पद का अन्वय या संबंध उसी के साथ होगा जिसके साथ उसके आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी, जो उसके लिए साकांक्ष होगा, आकांक्षित होगा। राज्ञा का ग्रामन के साथ कोई संबंध नहीं, राज्ञा का संबंध पुरुषा के साथ, पुरुषा के लिए वो आकांक्षित है, पुरुषा की उसको आकांक्षा है। समझे बात को? क्योंकि उसके पुरुषा के अभाव में जब अभाव होता है तो वहां पर अन्वय का अननुभावकत्व हो जाता है। समझे? माने अन्वय उपन्नो न भवति, संबंध ही नहीं बन पाता। अन्वय माने होता संबंध, तो ये इसे कहते हैं आकांक्षा। समझे? तो जब भी किसी पद का अन्वय किसी के साथ होता है तो साकांक्ष पद का होता है। आकांक्षा से युक्त, साकांक्ष का मतलब होता है आकांक्षा युक्त। तो आकांक्षा यही है। साकांक्ष पदेन साकम अन्वय होती, कस्यचित् पदस्य माने केनचित् पदेन साकम तावत् तदैव अन्वय होती, इदा द्वयोर मध्ये आकांक्षा होती। माने साकांक्षेन तावत्, साकांक्षेण तावत् पदेन साकम अन्वय होती। साकांक्ष पद के साथ ही अन्वय होता है, ये ध्यान देना बात। जो निराकांक्ष पद होगा तो उसका अन्वय आपस में नहीं होगा। आप व्यवहार में भी देख सकते हैं, आप दोनों हैं, दो व्यक्ति कोई है मित्र, एक दूसरे की जिसको आकांक्षा ही नहीं होगी तो उनका समझ रहे हैं। तो लोक में भी वही और शास्त्र में भी वही, पद का अन्वय उसी के साथ होगा जहां उसके आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी। समझे? तो आकांक्षा का होना जरूरी है, समझे, अन्वय के लिए। अब देखो अर्थाबाधा, अर्थस्य अबाधा, जहां अर्थ का अबाध हो, बाध ना हो, बाधा भावा, अर्थ का जहां बाध ना हो, बाध का अभाव, अबाधा माने बाधा भावा, उसे कहते हैं योग्यता। और सन्निधि क्या है? पदानाम अविलंबेनोच्चारणम सन्निधि, माने पदों का क्या करना चाहिए? अविलंबेन उच्चारण करना चाहिए। ऐसा नहीं है विलंब नहीं कि ये आज तुम बोले इस टाइम, अभी बोल रहे, घंटे पहले अभी बोले, एक घंटे बाद दादी। जी सत्या जी बताइए। जी जी कुछ नहीं पढ़ाई। आपने अभी बोला गाम और एक होरा बाद आपने बोला आने, तो द्वयोर मध्य न कश्चन संबंध, क्योंकि संधि नहीं है। जब सन्निधि नहीं है तो उससे बोध नहीं होगा, सीधी सी बात ये। क्योंकि वाक्यार्थ आप कहेंगे मैं तो बोल रहा हूँ, वाक्य ही बोला हूँ, गाम एक घंटे बाद बोले आने, तो आप तो बोले हैं वाक, एक तिगंत है, एक सुबंत है, पद भी है, पदों का समूह भी है, सारी चीजें, आकांक्षा भी है, योग्यता भी है। समझे? गाम का अन्वय भी आने में हो रहा है, परंतु नहीं होगा वाक्यार्थ बोध आपको। योग्यता थोड़ा स्पष्ट करें जी, योग्यता थोड़ा स्पष्ट करें। योग्यता का मतलब होता है अर्थ का बाधा भाव। जब कोई पदार्थ है, कोई आप उस पर अन्वय करते हैं तो अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आकांक्षा बस से काम नहीं चलेगा। जैसे क्रिया, कोई क्रिया है मान लो, ठीक है, आप मान लीजिए क्रिया, कोई आपने क्रियापद दिया और कारक होता है, तो कारक का अन्वय कहाँ होता है बताइए? किसी कारक का अन्वय क्रिया में होता है, ठीक है, क्योंकि जो कारक होते हैं वो क्रिया के जनक होते हैं। ठीक है, एक बात समझ रही, क्रिया, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, तो कारक जो होते हैं वो क्रिया के जनक होते हैं। तो क्रिया के जनक तो कारक होते हैं, लेकिन वहां उस कारक के द्वारा उस क्रिया की
निष्पत्ति की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अन्वय तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, कारक का क्रिया में ही अन्वय होता है। क्रिया कारक का क्रिया में ही अन्वय होता है। यदि कर्म है तो योग्यता उसका अन्वय तो हो जाएगी, लेकिन वहां योग्यता होनी चाहिए। उस कारक से उस क्रिया की जनकता की योग्यता होनी चाहिए। आगे स्वयं उदाहरण उन्होंने दे दिया है। जैसे एक उदाहरण देते हैं वो कि बन्निना सिंचती। अब बन्निना आपकी क्या है? यहाँ पर कर्ण है, साधन है, साधन है, कर्ण है, कर्ण में तृतीया हो गई है। बन्निना सिंचती क्रिया है, सेचनक क्रिया है। तो बन्निना में कर्ण में तृतीया हो गई, सिंचती क्रिया है, तो कारक भी है। लेकिन बन्ही के द्वारा सेचनक क्रिया नहीं हो सकती है। बन्ही के द्वारा सिंचन क्रिया संपादित नहीं हो सकती है। क्यों? अर्थ का बाद है। अर्थ का बाद यहाँ पर यही है। अर्थ का बाद का मतलब ये है कि बन्ही में वो योग्यता नहीं जो सेचन क्रिया को संपादित कर दी। बिल्कुल। बन्ही थोड़ा हो, समझ रहे हैं? हाँ तो ये है जी होता। और सन्निधि बताया ही, पदों का जब भी आप उच्चारण करेंगे तो उन्हीं पदों के समूह को वाक्य कहेंगे और उन्हीं से वाक्यार्थ बोध होगा जिनका अविलंबेन उच्चारण होगा। माने उनमें आपस में ऐसे पदों के समूह को हम वाक्य कहेंगे या उससे वाक्यार्थ बोध होगा जिनमें सन्निधि होगी। सीधी सी बात, क्या होगी? सन्निधि का मतलब अविलंबेन उच्चारण के विषय बनेंगे। एक के बाद दूसरे का अविलंब उच्चारण होगा, तभी उनसे वाक्यार्थ बोध होगा। अविलंबेन पदार्थोपस्थिति सन्निधि। जी, अविलंबेन पदार्थ, सही, एकदम सही बोले आप। ठीक है ना? तो सन्निधि का मतलब यही है। हाँ, तो अब देखिए, अब आगे लिखा है आकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम। मान लीजिए कहीं आकांक्षा नहीं है तो वो प्रमाण नहीं हो, वाक्य नहीं कहलाएगा। आकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम। जैसे गौ अश्व पुरुषो हस्ति। अब ये यहाँ पर क्या है? ये वाक्य पदों का समूह तो है, लेकिन गऊ को पुरुष की कोई आकांक्षा नहीं। गऊ को पुरुष की कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि वो शुबंत है, वो उसमें प्रथमा व्यक्ति है, कर्ता है। परस्पर आकांक्षा नहीं है तीनों को। जी, परस्पर गऊ को अश्व की आकांक्षा नहीं, ना पुरुष को किसी का। ये इनका सब क्रिया में जबर हुआ है। अभी इसको हमें ऐसे कह दें कि गऊ अस्थि, वाक्य बन गए। पुरुषा अस्थि, वाक्य बन गए, क्योंकि पुरुषा को अस्थि की आकांक्षा है। पुरुषा को अस्थि की आकांक्षा। अब गऊ को अश्व की कोई आकांक्षा नहीं, ना पुरुषा की आकांक्षा। इनको परस्पर भी किसी की कोई आकांक्षा नहीं। अब आपने सब पद तो है ही, कह दिया गऊ अश्व पुरुषा, ये पद है, पदों का समूह है, इसको वाक्य कह दो। लेकिन वाक्य नहीं होगा। क्यों? आकांक्षा ही नहीं है आपस में। पदों साकांक्ष पद होना चाहिए, साकांक्ष पदों का समूह होना चाहिए। समझे? ऐसा नहीं है कि केवल पदों का समूह। तो कैसा? साकांक्ष पदों का। जैसे ही साकांक्ष पद कह देंगे तो पूरा काम हो जाएगा। साकांक्ष पदानाम समूह वाक्यम। अब उसमें योग्यता भी जोड़ दीजिए। योग्यता से युक्त जो साकांक्ष पद हो, योग्यता से युक्त, समझे? सन्निधि और योग्यता से विशिष्ट जो साकांक्ष पद हैं, तेषाम समूह वाक्यम, इस प्रकार से बना लीजिए। इसलिए गौरस्व पुरुषो हस्ती नवाब न प्रमाणम। क्यों? आकांक्षा विरहात एतेषु पदेषु मध्ये तावत् परस्पराकांक्षा नास्ति बन्हिना सिंचति इति न प्रमाणम। ये प्रमाण नहीं है। क्यों? योग्यता विरहात, योग्यता विरहात ये प्रमाण नहीं है। समझ रहे हैं? देता हूं, बन्हिना सिंचति न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण नहीं है, लेकिन व्याकरण में काम चल जाएगा। समझ लीजिए बात को। समझ में आया कि नहीं? दीपक जी समझ लीजिए। न्याय दर्शनानुसारेण बन्हिना, हाँ, न्याय दर्शनानुसारेण बन्हिना सिंचति इदम वाक्यम अप्रमाणम, अशुद्धम कहने का मतलब, समझे? परंतु वैयाकरणों के यहाँ काम चल जाएगा। कैसे? वहां तुम पूछोगे कि वहां योग्यता नहीं दिक्कत देगी, तो वहां योग्यता से कोई काम नहीं। क्यों?
वहां बौद्धिक पदार्थ लेकर के बौद्धार्थ की कल्पना कर लेके वाक्य को प्रमाण मान लेते। शब्द प्रमाण का वयम। जी महोदय वहाँ एक सूक्ति आती ना, शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्दमाह तद अस्माकं प्रमाणम। हाँ, तो वो तो मतलब आप उसका समझे शब्द प्रमाण का मैंने शब्द को ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन मेरा यहाँ मतलब समझे कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, व्याकरण में मानते हैं जी। बौद्धिक बौद्धिक प्रमाण कैसे मान लेंगे गुरु जी, थोड़ा सा। हाँ, यही बताने वाला था कि बनना सिंचति ये वाक्य न्याय दर्शन के अनुसार अशुद्ध अप्रामाणिक, परंतु व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध और प्रामाणिक। क्यों? बनना सिंचति, लोक में आग जो पदार्थ है जो जलती है उससे उस पदार्थ से सेचनक क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए कहते हैं न्याय दर्शन वाले कि अप्रामाणिक। लेकिन वैयाकरण क्या कहेगा कि ठीक है, वस्तुतः धरातल पर माने वास्तविक स्तर पर जब देखेंगे तो नहीं सेचनक क्रिया होती, परंतु हम एक बौद्धिक कल्पना तो कर ही सकते हैं। बौद्धिक बौद्धार्थ का मतलब होता है बुद्धि में अपने ऐसा तो कर सकते हैं कि बन्हीना सिंचति, बौद्धार्थ को कौन रोक पाएगा, समझे? ऐसे तो बौद्धार्थ गुरु का जी मतलब ऐसे साहित्यिक भी मान लेंगे, वो भी नई दुनिया बना लेंगे जिसमें जो है जल का नगर बना लेंगे, आगे से उसको सींच देंगे। हाँ तो ठीक है, होता ही है। दिक्कत क्या है, हम तो मानते हैं वैयाकरणों के यहाँ माना ही जाता है, बौद्धार्थ को मान करके काम चल जाता है हमारे यहाँ। जैसे भ्राताश्री मेघदूतन में मेघ को दूध बना लिए यक्ष ने। हाँ, और जब तुम मेघ को दूध बना सकते हो तो बनना सिंचती को हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं? पर ये बताओ। काव्य कवि रेव प्रजापति है। और क्या, कालिदास ने वही तो किया, और नहीं तो मेघदूत शब्द फेल हो जाएगा साहित्यों के यहाँ। क्यों? क्योंकि मेघ में संदेश वाहकत्व, संदेश ले जाने की शक्ति नहीं है, संदेश ले जाने की योग्यता नहीं है, क्योंकि संदेश लाना और ले जाना और लाना ये किसी चैतन्य का काम है, और वो चैतन्य नहीं, वो जड़ है। क्यों? धूमत ज्योति सरल मनिताम सन्निपातक को मेघा, इनका सन्निपात ही मेघ होता है। तो जो संदेश का आहरण और ले जाना और लाना ये तो चेतन का काम है, मेघ का काम हो ही नहीं सकता। तो मेघ में योग्यता होने का तो कालिदास का ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा आपके अनुसार। समझ में आया कि नहीं दीपक जी? जी भैया, जी जी। इसीलिए बौद्धार्थम माने बौद्धार्थम का मतलब बुद्धया कल्पितम अर्थम स्वीकृत हम प्रमाण मान लेते हैं। ठीक, जी नैयायिकों से पूछ लेना कि भैया यार तुम मेघदूत तो कैसे क्या कैसे पढ़ते हो आप लोग, हमारे यहाँ तो काम चल जाएगा, पर तुम्हारे यहाँ तो कह देना कि योग्यता भी रहा न प्रमाणम, तो मेघदूत न पढ़ा करो तुम लोग। वो सब नहीं पढ़ते। कौन? अच्छा, ये नैयायिके हैं क्या? अभिनायक जी, अभिनायक जी नैयायिक हैं क्या? जी जी, दर्शन से है, ये दर्शन से आचार्य कर रहे हैं। अच्छा, अरे पढ़ लीजिए, जीवन धन हो जाएगा मेघदूत। रणवीर भैया एक बार पढ़ चुका हूँ। हाँ, बेत्रवती नदी का वर्णन बढ़िया से पढ़ना। आम्रकूट पर्वत का वर्णन भी अच्छा है जी। जरूर भैया। हाँ चलिए ठीक है, तो ये हुआ यहाँ तरह से प्रहरे प्रहरे असहो जी, मैं ये करांगी प्रहरे प्रहरे ध्वनियां नहीं सुनाई दे रही है आपकी। लक्षणा से जो अर्थ निकलता भैया उसी को बौद्धार्थ कहते हैं। नहीं, लक्षण से जो अर्थ निकलता है उसको बौद्धार्थ नहीं कहते। बौद्धार्थ की कल्पना हम उसको करते हैं जिसका जो धरातल पे जो अर्थ नहीं, जैसे ससश्रृंग, ठीक है, बंध्या पुत्र ससश्रृंग। अब सिंह वाला खरगोश तुमको नहीं मिलेगा,
समझे हो, लेकिन उसका हमने बुद्धि में कल्पना कर लेते हैं। लक्षणा के द्वारा जो अर्थ आता है वो थोड़ा अलग चीज हो गई। जब लक्षणा का प्रकाश वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें विचार किया जाएगा। लक्षणा एक अलग चीज है, समझ रहे हैं। लक्षणा से और इससे थोड़ा संबंध नहीं है, बौद्धार्थ अलग चीज होती है। तो बौद्धार्थ जो होता है वो लौकिक भिन्न होता है। हाँ, बौद्धार्थ जो होता है वो उसका लोक से संबंध नहीं होता है, क्योंकि लौकिक अर्थ पूरा होता अलग ही नहीं होता बौद्धार्थ, है। जी जी। समझ। हाँ, तो प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि सा गाम आने इत्यादि पदानि न प्रमाणम। क्यों? सानिध्या भावा। एक पहर में अभी बोला और फिर बाद में बोला तो उनमें सन्निधि ही भैया नहीं, समीपता ही नहीं। जी भैया काम जी। आने का मतलब क्या है? गाय ले आओ। गाम माने होता है गाय को, आने माने ले आओ। जी जी, ठीक ठीक। इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्या भावात्। अब देखो, वाक्यम द्विविधम। वाक्य दो प्रकार का है। कौन कौन से? वैदिक और लौकिक। वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। तो वैदिक भैया वाक्य जानते हैं आप। जी। बोल रहा हूँ कि भैया कि पदों का समूह होना आवश्यक है क्या भैया? वाक्य को मतलब पद का समूह जब होगा, बहुत सारे पद होंगे तभी वाक्य माना जाएगा। हाँ, जैसे भैया कि कोई प्रश्न करते हैं कि भवान कुत्र हम समझ तिष्ठति। गए आपकी बात। जी आपकी बात समझ गए। जी। तो आपकी हम पूरी बात समझ गए, आप बिना बोले हम समझ गए। तो वहां पर देखते जानते हो क्या होता है? जब कोई प्रश्न करता है कि कहाँ से आए हो, तो आप सीधे एक ही उत्तर बोलते हो कि हम वहां से आए। जब एक ही पद का प्रयोग करते तो वाक्य कैसे हुआ? तो देखो वहां पर क्या होता है ना, वहां पर उसका अध्याहार किया जाता है। आप कहीं ना कहीं पूरी बात को अध्याहार करके ही बोल रहे हो, ठीक है। अब जैसे कोई कह दे कि गच्छामि, तो गच्छामि का मतलब है कि वो अहम गच्छामि। क्यों? अध्याहार है उसका, वो केवल गच्छामि ऐसे नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए जहां पर एक ही पद बोला जाता है, एक पदात्मक वाक्य जिसको आप बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो अन्य जो अप्रयुक्त पद है उनका अध्याहार होता है। भले ही वो मानसिक रूप से होता है, लेकिन वो अध्याहारित है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि मैं वहां से और मैंने आया हूं। आपसे पूछा गया कहाँ से आए हो, सीधे आपने कहा वाराणसी। आपने ये नहीं कहा कि मैं वाराणसी से आया हूं, लेकिन आप कहना यही चाह रहे हैं। वो पूरा आपके मानसिक व्यापार उस अर्थ को ले रहा है। तो आप कहेंगे कि मैं वाराणसी बोला हूँ, वाराणसी से बोध हो गया, तो वाराणसी एक पद भी हो गया, उसी को वाक्य मान लो। पर ऐसा नहीं है। तो वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम तो वैदिक जो होता है वो ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाण। क्योंकि वेद को हम क्या मानते हैं? ईश्वरोक्त मानते हैं। जो वेद है वो इसने तो कह दिया कि ईश्वरोक्त माना है। देखिए, इसने क्या माना? ईश्वरोक्त माना है, लेकिन हम उसको ईश्वरोक्त नहीं मानते, हम उसको अपौरुषेय मानते हैं। हम क्या मानते हैं? अपौरुषेय। वो किसी का रचना नहीं है, पुरुष विशेष की। ये कहता है कि ईश्वर की रचना है, ठीक है। तो वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। ईश्वर से युक्त होने के कारण वो सारे वैदिक वाक्य प्रमाण है। अलौकिक वही वाक्य प्रमाण होता है जो आप्तोक्त होता है। तो लौकिकम तु आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यद अन्यद अप्रमाणम। जो अन्य लौकिक वाक्य होते हैं वो अप्रमाण होते हैं, जो आप्तोक्त होते हैं वही प्रमाण होते हैं, जो सत्य यथार्थ वक्ता के द्वारा बोले जाते हैं। शाब्द ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान को ही शाब्द ज्ञान कहते हैं। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम। और शाब्द ज्ञान माने वाक्यार्थ ज्ञान, और उसका जो साधन है कौन है? कारण क्या है उसका? शब्द है। तो शब्द हुआ प्रमाण और शब्द क्या हुआ? प्रमा, ठीक है। तो जब कहेंगे कि 4 प्रमा बताओ, जब कहूंगा मैं कि कितने प्रमा होती हैं,
तो आप कहोगे चार, कौन कौन सी? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोलोगे। जब प्रमा कहूंगा तो शाब्द बोलोगे, ध्यान देना बात। प्रमा जब कहो कितनी प्रमा है तो कहोगे प्रत्यक्षानुमित उपमित शाब्द भेदात चार। अब जब कहूंगी प्रमाण कितने हैं तो कहोगे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ये ध्यान देना बात। बहुत बार मित्र लोग क्या करते थे, उल्टा का पुल्टा शब्द को शब्द से जोड़े। शब्देन, शब्द से जो होता है ज्ञान होता है उसको शब्द बोलते हैं, ध्यान देना बात। ये आपका शब्द खंड हुआ समाप्त। अब जो चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी आपको पता होना चाहिए। हम 16वां गुण पढ़ रहे थे, आपको पता है कि नहीं? 16वां गुण प्रकरण में चल रहा था इतना लंबा तक, उसी में सब चर्चा हो गई, चारों प्रमाण प्रमा सब। जब हम बुद्धि तक पहुंचे थे, सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम, सभी व्यवहार का जो हेतु है और गुण है वो बुद्धि है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? स्मृति, अनुभव। और स्मृति अनुभव में अनुभव के दो प्रकार हो गए, यथार्थ है यथार्थ। यथार्थ की चर्चा चल रही है, सुन रहा हो कि नहीं? किसकी चर्चा चल रही थी? यथार्थ की चर्चा। अब यथार्थ हो गया पूरा। यथार्थ चार प्रकार के बताए, चार प्रकार के यथार्थ बताए, समझे? यथार्थ अनुभव चार प्रकार और वही के करणों चार बता दिए, ठीक है? यथार्थ अनुभव को ही प्रमा बोलते हैं, पता नहीं? भैया रिकॉर्डिंग हो रही है तो संस्कृत या हिंदी का प्रयोग कीजिए, बुंदेली का नहीं प्लीज। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था? यथार्थ की हाँ, चर्चा हो रही है। तो चार प्रमा की चर्चा होती है, ठीक है? चार प्रमा हो गई और चार प्रमाण हो गए, ठीक? तो अब ये हो गए, तो वहां अयथार्थ अनुभव से शुरू करेंगे। क्यों? यथार्थ अनुभव का निरूपण यहाँ पर संपादित हो गए, संपन्न हो गया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? अयथार्थ अनुभव, जहां से हमने छोड़ा था। तो अयथार्थ अनुभव त्रिविधा। अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? संशय, विपर्य, तर्क भेदा। संशय और तर्क ये होते हैं अयथार्थ अनुभव के भेद, ठीक है? इनके लक्षण याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि संशय किसे कहते हैं, तो कहेंगे एकस्मिन धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय, ठीक है? एकस्मिन धर्मिणि, एक धर्मी में, धर्मिणि माने धर्मी में, धर्म और धर्मी समझते हैं आप कि नहीं? एक होता धर्म, एक होता धर्मी, ठीक है? तो धर्म जहां पर रहता है उसको कहते हैं धर्मी। कोई भी धर्म, जैसे संज्ञा संगी ऐसे नहीं, सुनो। धर्म जैसे मान लो पुरुष है, पुरुष है, पुरुष में कौन धर्म रहता है? पुरुषत्व। अन्य भी धर्म रह सकते हैं। तो पुरुष हुआ तुम्हारा धर्मी, और धर्म कौन है? पुरुषत्व। तो पुरुषत्व हुआ धर्म, और वो जहाँ रहता है वो हुआ धर्मी, समझे कि नहीं? तो एकस्मिन धर्मी। भैया ये जी कह सकते हैं कि धर्म को धारण करने वाला ही धर्मी है। जी जी जी, एकदम सही। धर्मम या धारे धर्मी, तो धर्म को धारण करता है। धर्मम धरती धर्मी, कुछ भी कह सकते हैं, वो धर्मी है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण समझिए, तो ये तो धर्म और धर्मी की बात होगी। अब संशय क्या है? एक धर्मी में, एकस्मिन धर्मिणी, एक धर्मी में, एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म, विरुद्ध नाना धर्म माने अनेक धर्म, नाना माने होता है अनेक, भिन्न भिन्न। तो विरुद्ध भिन्न भिन्न धर्म, धर्मों का जब ज्ञान हो जाए, धर्मी एक है, उस एक धर्मी में विरुद्ध माने जिनका आपस में विरोध हो, ऐसे धर्मों का ज्ञान करना, उसी एक धर्मी में। उदाहरण समझ में आएगा आपको, समझ में नहीं आएगा? जैसे देखो, स्थाणुर हुआ पुरुषो हुई, स्थाणुर हुआ, तो स्थाणुर हुआ पुरुषो हुआ इति। अब कोई एक माने सूखा वृक्ष खड़ा है, भाई दूर कोई वस्तु है, स्पष्ट नहीं है वो, ठीक है? स्पष्ट नहीं है, पर कोई ना कोई वो विशेष है। अब आप वो उस विशेष में ध्वनि ना आयाती।
अरे भैया म्यूट करके रखे हैं। तो क्या क्या संशय हो रहा है? चार अरे चीजें, गुरुदेव एक बार फिर से चार बनाए। धर्मों का आपको क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, किसी एक धर्म में। महोदय पुनः एक वारं ध्वनि न आयाति संपूर्ण। नहीं देख भैया गए। नेटवर्क भैया चले प्रॉब्लम है गए। शायद।